नमस्कार, मैं नीलम सिंह भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं कौशल्य स्टूडियो रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी के साथ मैं अपना आध्यात्मिक अनुभव शेयर करने जा रही। मैं ध्यान में 9 अगस्त 2020 में जुड़ी थी। जगदीश सर जो इनकी वेजिटेबल शॉप है मार्केट में, मैं उनसे वहीं पर मिली और उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताया और ध्यान भी सिखाए। ध्यान में आने से पहले मेरा जीवन काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ था। 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। 1.5 साल तक मैं डिप्रेशन में रही और मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर ली। मुझे किसी के साथ बात करने से, किसी के सामना करने से बहुत डर लगता था। और मैं अक्षत, जो मेरा बेटा है, उसकी ही चिंता करते करते अक्षत से भी दूर हो गई। कुछ समय बाद हमारे ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदार धीरे धीरे मुझे और अक्षत को दूर करते गए और एक समय ऐसा भी आया कि हम दोनों को अकेला छोड़ दिए, जिस डर की वजह से मैं सुसाइड करने भी चली गई। लेकिन अक्षत का ख्याल आते मैं वापस आ गई। लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी शिकायतें रहती थी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, इतनी सारी परेशानी मैं ही क्यों। और कुछ समय के बाद ये भी विचार आने लग गया कि कुछ तो ऐसा रास्ता होगा, कोई तो ऐसा माध्यम होगा जिससे मैं अपने पास्ट से बाहर आऊँ और एक नया जीवन बिताऊँ और अक्षत को एक नया फ्यूचर दे सकूँ। उसके बाद मुझे ध्यान मिला। ध्यान में आने के 2 दिन के अंदर ही मुझे काफ़ी अपने अंदर बदलाव आने लग गए। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लग रही थी। और उस वक्त जगदीश सर के ही राय से मैं जूम में रागनी मैम का सेशन अटेंड करती थी। उस सेशन में मैम अभी फॉरगिवनेस के बारे में ही बता रहे थे। जब मैंने सबको खुले दिल से माफ़ किया, अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने हस्बैंड को, मेरे अंदर बहुत सी बदलाव आने लग गए। मैं बहुत खुश और संतुष्ट रहने लग गई। धीरे धीरे सारी शिकायतें भी कम होती जा रही थी और उस दिन से लेके अभी तक मैं अपने पास्ट को भूलती चली गई। मैं अपने अंदर हर क्षण, हर समय मैं बहुत खुश रहती थी। और जब भी परेशानियां तो अभी भी आती हैं, लेकिन मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ और मैं इंजॉय भी करती हूँ। और ये ज़्यादा बदलाव तब आया जब मैं स्वर्णा मैम से मिली। स्वर्णा मैम से मिलने के बाद मेरे अंदर काफ़ी तेज़ी से रिकवरी होने लगी, सारी बातों की, सारी परेशानियों के। वो मुझे जब समय देते थे, मेरे सारी बातों का वो एक ऐसा मोड़ था कि जिस वक्त मैं अपने आप को बदल सकती थी। मैडम के मार्गदर्शन से मैं काफ़ी अच्छा करने लग गई और उन्हीं की वजह से हम पत्री सर से भी मिले। पत्री सर से हम नवंबर 2019 में मिले और जब मैं पत्री सर से मिली तो मैं सिर्फ रोते रह गई और कुछ बोल ही नहीं सकी। फिर दोबारा हमें करताल जाने का जब हमें मौका मिला पत्री सर से मिलने का, वो स्वर्णा मैम की वजह से उन्होंने हमें वहाँ लेके गए। और जब मैं पत्री सर से मिली फिर बहुत रोई। मालूम नहीं, मैं उन्हें देखती हूँ तो बहुत रोना आता है और मुझे वो एक पिता के रूप में हमेशा फील होता है कि वो मेरे पिता हैं। मैंने उन्हें वहाँ ऐसे ही बोला, पापा आप मेरे घर आएंगे? फिर पत्री सर हाँ भी बोले और वो हमारे घर भी आए। और जिस दिन वो आए हमारे लिए वो बहुत बड़ा दिन था। और सुवर्णा मैम की वजह से हम जब भी कोई बातें होती थी, जो परेशानियां होती थी, जब मैं उनके साथ बैठ के शेयर करती थी, वो अपने आप बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते थे। मुझे पता भी नहीं चलता था कि अच्छा, मुझे लगता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर जब हम करताल से आ रहे थे तो करताल में ही हमें बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस दिखाई दिए। और करताल में जब हम अलग अलग पिरामिड में ध्यान करने गए थे और सदानंद योगी जी के आश्रम में भी ध्यान किए थे, वहाँ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। जब हम रात में ध्यान कर रहे थे तब मुझे सदानंद जी का प्रकाश और मेरा प्रकाश, 2 प्रकाश अलग अलग दिशाओं में दिख रहे थे और वो एक साथ दोनों प्रकाश मिलते हुए दिखाई दिए और वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा। और जब वापस आए तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते चली गई। और फिर जब ध्यान करने लगे तो पहले स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि क्या ये ध्यान सही है
या नहीं, मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ या नहीं, ये हमेशा मेरे अंदर सवाल उठते थे। स्टार्टिंग में ही ऐसा हुआ था। तो उस वक्त सितंबर का जो पितृपक्ष है, वो पहला दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी, तो ध्यान में मेरे ससुर जी का चैतन्य मेरे सामने आया और उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि बेटा, तुम जिस रास्ते को चल रहे हो, ये रास्ता बहुत सही और सच्चा है। जो तुम अक्षत को संस्कार दे रहे हो, बहुत सही दे रहे हो। इस रास्ते को कभी मत छोड़ना। और मुझे और अक्षत को बहुत ब्लेसिंग दिए और बहुत खुश थे हमारे इस रास्ते से। और वो खुशी खुशी मैं उन्हें देख रही थी अपने आँखों के सामने, और वो हमें ब्लेसिंग देते हुए चले गए। और उस दिन से लेके अभी तक मैं और अक्षत, हम दोनों कभी ध्यान छोड़े ही नहीं। ध्यान के अनुभव हमारे बहुत होते। जिस वक्त ध्यान में ही मुझे मालूम चला कि मेरा सुवर्णा मैम के साथ रिश्ता क्या है, मैं उनके साथ इतना कनेक्शन कैसे होता है। जब मैं उनके पास जाती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ध्यान में मुझे ये भी मालूम चला कि मेरी पूर्ण आत्मा कौन है, मैं कौन से घर से आई हूँ, मैं अब क्या करना है, मैं अब यहाँ क्या करना चाहती हूँ। मुझे अपने ही प्रकाश से मिलने का मौका मिला और मुझे आत्मबोध का ज्ञान हुआ। ध्यान में मुझे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होने लग गए। और मैं जब नवरात्रि के वक्त, पहला नवरात्रि में मैंने संकल्प लिया कि मैं अखंड ध्यान करूँगी 24 घंटे का। मैंने किया, उसमें से 22 घंटे बहुत एनर्जी के साथ रही। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं उसे थोड़ा ब्रेक की, लेकिन मैं वापस थोड़ी देर बाद कंटिन्यू की। उस रात वो प्रोसेस हुआ कि मैं काली के साथ कनेक्ट हुई। मैं अध्यात्म में पहले से भी थी, तो मैं काली को बहुत मानती थी और काली की एनर्जी पहले भी फील होती थी, पर मैं उसे मालूम नहीं था ये काली की एनर्जी क्या होती है। उस वक्त काली खुद मेरे पास आई थी और काली ने मेरा कॉर्ड काटा और अपने कॉर्ड के साथ जोड़ा। उस दिन मुझे मालूम चला कि मैं काली की बेटी हूँ और क्यों मुझे काली की एनर्जी हर वक्त फील होती है और उसकी प्रेजेंस मुझे फील होती है। उसके बाद मेरा एक और अनुभव हुआ ध्यान में ही। मेरे हस्बैंड के साथ भी बहुत तकलीफ़दायक ज़िंदगी रही, लेकिन जब ध्यान में मैं आई तो मेरे हस्बैंड खुद ध्यान में मुझसे माफ़ी मांगे, मैंने उन्हें भी माफ़ कर दिया। और उस दिन से मैं ज़्यादा खुश रहने लग गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ भी बहुत शिकायतें रहती थी और जब मैंने उनको माफ़ किया तो मैं बहुत खुश रहने लग गई। और ऐसा ध्यान में बहुत सारी चीज़ें होती चली गई। जब मुझे ये भी मालूम चला, जैसे हमें पता है कि हम पंच तत्व में लीन होते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को पानी में लीन होते हुए देखा। ये मेरी एनर्जी थी उस वक्त जब मैं नदी में बैठी थी और मैंने खुद अपने पूरे शरीर को पानी में लीन होते हुए देखा। ध्यान से पहले मैं हमेशा मैं थॉट रखती थी कि मैं एक कमल हूँ, किचन में जैसे कमल खिलता है, मैं उस प्योरिटी के साथ रहती थी। और जैसे जैसे मेरा ध्यान में अनुभव होते गए, एनर्जी ज़्यादा आती गई, तब मुझे फील होने लग गया कि मैं एक बहता पानी हूँ, जो बहता नदी जो कभी रुकता नहीं है, अपने साथ सभी को लेके चलता है। मैं वैसे अपने आप को ढालने लग गई और आज के डेट में जैसी भी ज़िंदगी होती है मैं उसी तरह से बहती हूँ। ध्यान में आने के बाद मुझे हर दिन आनंद और खुशी से रहने में बहुत मज़ा आता था। हर वक्त मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करके खुशी से स्वीकार करें और आगे बढ़ते जाएं। वो एक बहता नदी बने। बहता नदी कभी रुकती नहीं है, जो रुकते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर हम बहेंगे तो हम उस समुद्र में मिलेंगे जहाँ हमारा अपना असली घर है। मैं एक और भी सवाल रखती थी, ऐसा मेरे साथ क्यों? जब मैं ध्यान में आई और ध्यान में ही मुझे ये मैसेज मिला कि जो होता है उसके पीछे मत जाओ, क्यों हुआ मेरे साथ, उसे स्वीकार करो और ये बोलो कि अब आगे क्या। जैसे जैसे मैं अब आगे क्या के पीछे जाने लग गई तो क्यों का पता खुद ही चल गया। मेरे साथ मेरे हस्बैंड की डेथ क्यों हुई वो मुझे मालूम चला। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है वो सब मुझे मालूम चला। मैं अब क्या के पीछे गई तो क्यों का पता चल गया। इसलिए आप सभी से यही कहूँगी कि आप सब आगे बढ़ें और आप सबसे एक ही विनती है कि ध्यान को अपनाएं
और अपने जीवन को खुशी और आनंद से भरें। धन्यवाद।